क्या आप भगवान पे या भगवान आप पे कोई केस फाइल कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं फाउंडर हूं BNG लॉ एसोसिएट्स का। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या आप भगवान पे या भगवान आप पे केस कर सकते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं, पर सिर्फ हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में आपकी जो डीटी यानी आपके जो आराध्य हैं, आपकी जो मूर्ति है जिनकी आप पूजा करते हैं, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी में आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी हमारे धर्म के अनुसार उसके अंदर हम प्राण को लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर हम ईश्वर को विराजमान कर रहे हैं, तो वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या है? ज्यूरिस्टिक पर्सन एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि कानूनन एक व्यक्ति जिसको मान लिया गया है, जैसे एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म। अब एक कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज एक्ट में ये दिया गया है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, वो एक केस कर भी सकती है और उस पर केस हो भी सकता है। वो एक प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है, और कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। सेम सिचुएशन अप्लाई होती है हमारे आराध्य पे, हमारे डीटी पे, क्योंकि वो भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे, ऐसा ये मानते थे कि ये जो राम मंदिर का केस है ये एक रिलीजन का केस है, पर नहीं, ये एक लैंड डिस्प्यूट था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंड डिस्प्यूट की तरह ही 2019 में डिसाइड किया राम मंदिर के फेवर में। यहाँ पे जो रामलला की मूर्ति है वो एक बच्चे की मूर्ति है, उनके एक बचपन का रूप है, 18 साल से नीचे का रूप है, तो उन्हें एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मान के उनके बिहाफ पे एक व्यक्ति ने एज अ नियर फ्रेंड ये केस फाइल किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसाइड किया कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए ये जमीन रामलला की है, जहाँ पे आज बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या जैसे भगवान हम पे केस कर सकते हैं, तो क्या हम भी भगवान पे केस कर सकते हैं, जैसा कि ओ माय गॉड मूवी में परेश रावल जी ने किया था? अब इसका आंसर है टेक्निकली बिल्कुल हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान यानी आपके आराध्य एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऐसा करना पॉसिबल है। और ऐसा ही 2016 में एक व्यक्ति ने बिहार में भगवान राम के ऊपर केस फाइल करके किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि उन्होंने माता सीता को अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, तो मैं ये केस उन पे फाइल कर रहा हूँ। पर अल्टीमेटली वो केस बीइंग इम्प्रैक्टिकल डिसमिस हो गया, कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। पर टेक्निकली ऐसा आप कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ हिंदुइज्म में है या बाकी रिलीजन्स में भी आप भगवान पे या अपने अपने आराध्य पे केस फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आप सिर्फ हिंदुइज्म में ही ये कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक हैं जो अपने मंदिर में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसमें हम प्राणों को लेकर आते हैं। बाकी किसी रिलीजन जैसे इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में ऐसी कोई मूर्ति पूजा का, मूर्ति प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो हम वहाँ पे ऐसे केस नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी और आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।